हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जय माता दी। सभी को नमस्ते प्रणाम। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं डियर। कैसे हो आप सभी, ज़रूर से बताना। स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग में। तो आज माता रामनवमी है। रामनवमी पर आप सभी ने दुर्गा माता 9 दिन का जो है नवरात्र कैसे आप लोगों का चला, आप लोग ज़रूर से बताइएगा। तो हमारा आज नवरात्रि का व्रत 9वां दिन था रामनवमी का। तो हमने हवन की माता रानी की, क्योंकि पति पत्नी दोनों लोग साथ मिलके पूजा आरती की। माता रानी की आराधना हमने कुछ इस तरह की पूजा आरती, क्योंकि सुबह के टाइम में कन्या पूजन हमें करना था, तो पूजा आरती में हम लोग लग गए थे। तो पूजा आरती अपनी ऐसे ही समाप्त की, क्योंकि कन्याओं के लिए भोजन भी बनाना था, उनको भी बुला रखा था। तो अभी हमारा पूजा पाठ निपट गया है। अब हम सीधे रसोई में जाएंगे, क्योंकि खाने की भी तैयारी हमें करनी है, क्योंकि कन्याओं को हमने सुबह जल्दी में बुला रखा था। तो अभी कन्याएं हमारी आने वाली हैं, खाने में लगे हुए हैं। हमने बनाई पूरी और छोले बनाए थे, खीर बनाई थी, क्योंकि हलवा हम बनाने वाले थे। तो बच्चों ने मना किया कि हलवा तो हर जगह खा रहे हैं, हमारे लिए कुछ अलग बनाइए। तो खीर बनाई हमने, और हमने छोले बनाए थे। सूखे चने नहीं बनाए, क्योंकि बच्चे वही तो हर जगह खाते हैं। तो बस कन्याएं हमारी आ गई थी, हमने उनके पैर धुले, पैर धुल के उनको जो है बैठाया, फिर उनको चंदन टीका धूप आरती की, और फिर कन्याओं को खिलाया। फिर उनको उनके आशीर्वाद लिए खूब अच्छे से। उन्होंने आशीर्वाद दिया हमको, गिफ्ट दिए उनको, दान दक्षिणा दे करके उनके आशीर्वाद हमें मिले। माता रानी हमारे घर में उनका आगमन हुआ, छोटी छोटी कन्याओं के आशीर्वाद कुछ इस प्रकार हमें मिले। बहुत ही अच्छा लगा, उनके छोटे छोटे पाँव घर में उनका आगमन हुआ। माता रानी का आशीर्वाद है ये सौभाग्य है हमारे लिए कि माता खुद आई हैं। तो हमारी देवरानी बगल की आई थी, उन्होंने भी हमारा जो है पैर छुआ। अब बच्चे चले गए थे, क्योंकि आज के दिन तो बहुत लोग कन्या पूजन करते हैं। हमारे परिवार में तो सभी लोग 9 दिन का व्रत करते हैं नवरात्रि का। तो सबके यहाँ बारी बारी से कन्या जाती हैं। बच्चे हैं ढंग से बैठते नहीं हैं, ढंग से इधर उधर करते ही रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे। तो उन्होंने ऐसे ही सामान बिखरे पड़े थे, तो हमने कहा चलो जैसे भी हैं बच्चे हैं, कोई बात नहीं, किसी प्रकार खाएं, पर खाना खाकर तो जाएं। तो सबको खिला दिया। अब जो है सब चले गए थे, तो सारा सामान विसर्जित करना रहता है। जो भी जौ होती हैं, जौ तो हमारी बहुत अच्छी खिली हुई थी, बड़ी बड़ी हो गई थी, इसमें माता का वास होता है। तो हम सारा सामान जो है उसको विसर्जन किया जाता है ना। तो हम सोच रहे थे सबको कलश उठाएंगे, उसके बाद में फिर अपना कुछ नचाए नाचते करेंगे, क्योंकि जब सारा विसर्जन करेंगे उसके बाद सारी पूजा पाठ निपटा करके फिर कुछ अपने लिए सोचेंगे। घर में सारे सामान ऐसे ही बिखरे पड़े थे, तो हमने सोचा पहले इसको समेट लेते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा इधर उधर गिरा देते हैं। छोटे बच्चे रहते हैं तो कितना भी हो तो बच्चे रहते हैं। और बच्चों के घर में आने से तो कुछ अलग तरीके से हो ही जाता है। कितना भी आप सोचो ढंग से कोई काम हो तो ढंग से नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चों की आदत होती है। ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, जिनके घरों में बच्चे हैं तो बच्चे कुछ ऐसे ही करते हैं। तो थोड़ा कोई ज़्यादा शरारती होते हैं, कोई सीधे होते हैं, कोई कम होते हैं। हर बच्चे अलग तरीके से होते हैं। तो सारे बच्चे ऐसे बिखरे पड़े थे, इधर उधर कर दिए थे हर चीज़। तो हम सोचे चलो अब कन्याएं चली गई हैं, तो लाओ घर को थोड़ा साफ़ सुथरा कर लेते हैं, सारे सामान को समेट करके थोड़ा झाड़ू पोछे कर देते हैं दोबारा से। लेकिन जैसे हम सारा कर ही रहे थे, उतने में हमें ध्यान आया कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि माता रानी जो भी कन्याएं आई थी ना, जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया था, हमारे आंचल में सभी लोग मिल करके जो है अक्षत डाले थे, वो अक्षत पूरे घर में डाल कर गई थी कन्याएं। क्योंकि उनका आगमन तो बड़े ही सौभाग्य की बात है, बहुत अच्छी बात है कि वो हमारे घर पर आई। तो बस ऐसे ही हम साफ़ सफाई कर रहे थे, सोचा लाओ झाड़ू लगा देते हैं। इतने में हमें ध्यान आया कि
ध्यान आया कि हमें झाड़ू तो लगानी ही नहीं है, क्योंकि कन्याओं के हाथ से अक्षत जो घर में आए हैं वो कुछ देर पड़ा ही रहने दें, वही अच्छा है। क्योंकि माता के हाथों किए गए वो अक्षत डाले गए हैं तो घर में रहने वो ज़रूरी हैं। तो बस ऐसे ही ध्यान आ गया, फिर हमने नहीं किया। अभी सोचा पहले सामान को ये उठा लेते हैं, सारे इधर उधर हटा देते हैं, क्योंकि टोमी है, टोमी को जैसे ऐसे अभी टोमी खुल जाएगा तो ये सारा वैसे भी छीट देगा, इधर उधर सामान और बिखेर देगा। तो पहले सारे बर्तन वर्तन की साफ़ सफाई कर लेते हैं अच्छे से, क्योंकि बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कुछ भी हो, लेकिन घर में बहुत ही ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं पूजा पाठ टाइम पे, या कोई त्यौहार कोई फंक्शन कोई भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़े हो, लेकिन बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो सारे बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे। हमने सोचा पहले बर्तन की साफ़ सफाई करेंगे, झाड़ू पोछा करेंगे, फिर कलश को विसर्जन करेंगे ले जा कर के। सारे हमने उनके सामान सारा सब समेट करके उसके बाद में हम अपना व्रत खोलेंगे, क्योंकि दोपहर 12 बजे का था व्रत खोलने का टाइम, और सुबह में हमें बहुत काम थे बाकी थे। तो सोचा कि नहीं, झाड़ू तो नहीं लगानी चाहिए, हम तो गलती से झाड़ू उठा लाए। फिर अक्षत देखा तो मुझे ध्यान आया कि अरे अक्षत तो पड़े हैं घर में, और फिर माता रानी अभी पूरा दिन ऐसे ही पड़ा रहे वही ठीक है। तो हम झाड़ू ले करके फिर से रख दिए, झाड़ू लगाए ही नहीं, ले करके रख दिया उसको। हमने कहा शाम को लगाएंगे। अभी माता का जो है अक्षत पड़ा हुआ है, आशीर्वाद उनका वो पड़ा रहे। नन्हे नन्हे पाँव पूरे घर में बन गए थे, क्योंकि हमने आलता लगाया था उन लोगों को, कन्याओं को, तो सारे नन्हे नन्हे पाँव पूरे घर में छपे हुए थे। इतना सुंदर लगता है, इतने अच्छे लगते हैं, ऐसा लगता है माता रानी खुद आई हों इन पाँव में। पाँव हमें देख करके बहुत ही प्यारे लगते हैं माता के। तो सारा काम निपटा लिया था। और आप सभी ने कैसे मनाया नवरात्रि का त्यौहार ज़रूर से बताइएगा। ऐसे ही अपना प्यार दुलार बनाए रखिएगा डियर। आप सभी को जय माता दी। ज़रूर से प्यारे प्यारे कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब